मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरी तरीके से प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर संदर्भित है। आइए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रीलिम्स के एक एक चीज को इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा आपके 2 घंटों की होती है, जिसमें समान अध्ययन के एक पत्र 150 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के समान अध्ययन पत्र प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकृति और बहुविकल्प, टोटल इसमें 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे। 4 विकल्पों में से इसमें आपको चुनना होगा। ये कैलकुलेटर के बारे में है और महज जांच परीक्षा होती है। इसके अंक आपके टोटल कुल नंबर में नहीं जुड़ते हैं। 150 अंक इसमें आप जितना भी, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसके अंक आपके टोटल मार्क्स में नहीं जुड़ते हैं। टोटल मार्क्स के मेरे कहने का मेरा आशय GS1 के 300 मार्क्स, GS2 के 300 मार्क्स, एसए के 300 मार्क्स और इंटरव्यू के 120 मार्क्स, टोटल 1020 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। इसमें प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं। साथ ही इसमें उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। यानी कि जो आपका एक मिनिमम उनके द्वारा क्राइटेरिया सेट होता है, नंबर सेट होता है। जैसे 150 नंबर में मिनिमम 40 नंबर लाने वाले को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, उनको ही पास माना जाएगा। साथ ही मुख्य परीक्षा में चुने जाने के लिए उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। यानी कि कुल 10 गुना जो रिक्तियां होंगी, जैसे मान लीजिए कि 2000 अगर रिक्ति है तो 20,000 रिजल्ट दिए जाएंगे। साथ ही ये मुख्य परीक्षा के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये 3-3 घंटे की परीक्षा होती है और 100 अंक का सामान्य हिंदी, GS1, GS2 इत्यादि इसमें रहता है। ये जो सामान्य हिंदी है 100 अंक का, ये पूरी तरीके से क्वालिफाइंग होता है। साथ में दोस्तों हम लोग बात करते हैं विषय के बारे में। विषय जो कि हम आगे भी देखेंगे। इसमें जो विषय होते हैं दोस्तों, वो सबसे पहला विषय होता है इतिहास। इतिहास में हम लोग देखते हैं, इतिहास में 3 खंड हमें देखने को मिलते हैं। इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। साथ ही भूगोल भी यहाँ पर जो भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल हमें देखने को मिलता है। राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी यहाँ हमें देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था, इसमें मोस्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और बजट बेस्ड क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स सर्वे से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। सामान्य ज्ञान में फिर हमें 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ये करंट अफेयर का सेक्शन है दोस्तों। करंट अफेयर का नेचर काफी डायनेमिक होता है और इसे आपको मानक पुस्तकों से ही पढ़ना चाहिए। कुछ जो साइट्स हैं, वो कुछ आधिकारिक वेबसाइट भी हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां से भी आप सोर्स यूज कर सकते हैं। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। मंथली मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारे कंपाइलेशंस आते हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे फॉलो कीजिए और इसके लिए आप हमारे चैनल पर भी रिलाय कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं बिहार विशेष। बिहार विशेष में बिहार का इतिहास पूछा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान पूछा जाता है, बिहार का भूगोल पूछा जाता है, बिहार की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है।
बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, बिहार के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और सामान्य गणित के 10 प्रश्न यहाँ से रहते हैं। यानी कि कुल आपके 150 मार्क्स में से आपके 140 क्वेश्चन जीएस से और 10 क्वेश्चंस आपके मैथ्स और रीजनिंग से रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे विस्तृत जो वेबसाइट पे उपलब्ध है उसका ये पीडीएफ का ये भाग है। इसमें लिखा है आयोग ने कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन, इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। हालांकि हमने इस पे पहले बात कर ली है, लेकिन फिर भी एक ऑथेंटिसिटी के लिए हम इसे जरूर देखेंगे। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। फिर समान भूगोल की बात करें तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। समान मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न, समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेषण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसमें वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय के सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। भूगोल विषय में भारत और बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत और बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि, प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना बिहार के संदर्भ में भी संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। तो दोस्तों ये लगभग कुल मिला के जो ये बात है जो हमने यहाँ डिस्कस किया है उसी के बारे में कह रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मेंस के सिलेबस को एक बार ब्रीफली देखेंगे। आज प्रीलिम्स के सिलेबस को हम लोग, ताकि आपकी समझ एक सिलसिलेवार ढंग से विकसित हो सके और आप अपनी तैयारी को एक प्रमुख आधार दे सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।